हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लैडर के बारे में हैं। और लैडर के बारे में सबसे पहले बात ये करेंगे हम लोग कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेफ्टी। लैडर को लेकर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किस तरह के सेफ्टी होती है, कॉमन इश्यूज को किस तरह से हमें चेक करना चाहिए। किसी भी लैडर को यूज करने से पहले एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि किसी कंपिटेंट वर्कर के थ्रू, किसी कंपिटेंट पर्सन के थ्रू उसकी प्रॉपर क्या हो जाए, चेकआउट हो जाए। तो सबसे पहले जो चेकआउट करेंगे उसका स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, जो लैडर मजबूत है या नहीं है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैडर के जो भी ज्वाइंट हैं वो सारे ज्वाइंट को अच्छे से चेकआउट करेंगे कि ज्वाइंट हमारा टाइट है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारे रंग्स हैं, जो लैडर में रंग्स होते हैं जिस पर हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं, वो कहीं मिसिंग या ब्रोकन तो नहीं है। और लैडर के जो भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ लैडर हैं, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। वो सारे हार्डवेयर और फिटिंग्स को चेक करेंगे कि वो सब ठीक ठाक है या नहीं है। और अगला हम लोग बात करेंगे कि लकड़ी की जो सीढ़ी होती है उसमें किसी तरह का है ना फटा हुआ, क्रैक, स्प्लिंट मतलब फटा हुआ होता है, वेयर मतलब कटा हुआ होता है, ज्यादा तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोग लैडर को यूज करेंगे तो उसके जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रेविटी एक्शन लैडर, लॉक्स, एक्सटेंशन लैडर्स, ये सब के लिए तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जितने भी ऑपरेटिंग पार्ट्स है वो सारे हमारे फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। और फ्री होने के लिए हमको क्या चाहिए कि समय समय पर हम उसको कहीं कहीं ऑयल वगैरह भी लगाने की जरूरत होती है ताकि वो स्मूदर बना रहे, ठीक है। और वन है ना, नन स्किड फिट का मतलब होता है आपके पैर में ऐसा जूता होना चाहिए, ऐसा सेफ्टी शू होना चाहिए जो छिछलता ना हो, यानी फिसलता ना हो, ठीक है। उसको नन स्किड कहा जाता है। रस्सी, केबल, होज जो भी लैडर के होते हैं, ठीक है, जिससे कि ट्रिपिंग हैजर्ड्स वगैरह हो सकता है, वो सब पर हमको ध्यान रखना है कि वो सब ना हो, और हो तो प्रॉपर जगह पे हो, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन लैडर में आपको पता है कि उसमें रस्सी लगाई जाती है जिसको हैलियार्ड या लैनियार्ड कहते हैं। तो हैलियार्ड या लैनियार्ड को क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए और उसको देखना चाहिए किसी तरह का कटा फटा या डैमेज तो नहीं है, ठीक है। रेल और जो भी रंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सबको अच्छे से देखना है कि वीक तो नहीं है, उसके अंदर इंटीग्रिटी का मतलब होता है मजबूती बना हुआ है या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी हमारे लैडर्स होते हैं जो डैमेज होते हैं या अनसेफ लैडर्स होते हैं, तो उसे हमें प्रॉपर टैग कर देना चाहिए कि ये लैडर यूज करने के लायक नहीं है, और ये लैडर को रिमूव कर देना चाहिए कार्य क्षेत्र पे, या उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, यानी उसको कबाड़ी वगैरह तरह फेंक देना चाहिए, या अनयूज्ड आइटम जहां रहता है वहां उसको रख देना चाहिए। वर्कर को चाहिए कि जब भी लैडर पर चढ़ें तो लोड को लेकर कैरी ना करें, बल्कि उनका दोनों हाथ और दोनों पैर फ्री होना चाहिए ताकि अच्छे से लैडर को पकड़ते हुए वो चढ़ सके। टूल्स और इक्विपमेंट वगैरह को अगर कैरी करना है तो बेल्ट आता है, टूल कैरी बेल्ट आता है, या इस तरह के कोई बकेट आता है, या इस तरह के कोई भी हम जो थैला वगैरह होता है वो सब के थ्रू हम है ना रोप के थ्रू बांध करके ऊपर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बहरहाल हाथ और पैर क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लैडर वगैरह को कभी भी डोरवे के सामने या ऐसा डोरवे है ना जो लॉक ना हो, ब्लॉक ना हो, तो उसके सामने हमें नहीं रखना चाहिए। अगर डोरवे के सामने आप रखते हैं तो हमें पहले डोर को लॉक कर देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए, और वहां है ना दोनों तरफ हमको साइन पोस्ट कर देना चाहिए कि डोंट ओपन द डोर, डोंट टच द डोर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर दरवाजा के सामने आप लैडर लगाए हैं और उधर से अचानक कोई दरवाजा को खोलेगा तो लैडर को क्या करेगा,
पलटा देगा और लैडर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जो लैडर का बेस होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी सामान लटका हुआ नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो फुटवेयर हो उसमें किसी तरह का मड, कीचड़, ऑयल, तेल, ग्रीस या ऐसा कोई फिसलन वाला है ना पदार्थ या केमिकल्स जूते में नहीं लगा होना चाहिए, जिससे कि आप जब लैडर पे चढ़ें तो आपका पैर कहीं फिसल ना जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें काम को करना चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग लैडर के साथ काम करते हैं तो उसमें कुछ हैजर्ड्स होते हैं। ठीक है, उस हैजर्ड्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें लो वेट रेटिंग वाला लैडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे लो रेटिंग वाला अगर लैडर यूज कीजिएगा तो हेवी लोड को वो बेयर नहीं कर पाएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, और हमको कहना या ये चाहते हैं कि सपोज आपको 10 फीट हाइट पर चढ़ के काम करना है और आप 8 फीट या 7 फीट का लैडर आप यूज कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। यानी काम जैसा हो उस काम के पर्पस और सूटेबल होना चाहिए। जब भी आप मेटल लैडर का यूज करते हैं तो कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास हमें नहीं यूज करना चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो इनर्जाइज हो, यानी जिसके अंदर बिजली हो, वो इनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहलाता है, वहां हमें बिल्कुल भी मेटल लैडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी लैडर का प्रयोग करेंगे है ना, तो वर्किंग प्लेटफॉर्म के तौर पे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी उसको प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए। लैडर हमारा सिर्फ उतरने और चढ़ने का ही क्या होता है, माध्यम होता है। ठीक है, और लैडर से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें गिराना नहीं चाहिए। ठीक है, वरना अगर लैडर से कोई भी ऑब्जेक्ट गिराएंगे तो डेफिनेटली नीचे कोई बंदा अगर रहेगा तो उसको हिट करेगा, इंजर्ड कर सकता है। ठीक है, लैडर को लेकर के कुछ रेटिंग और कुछ जो है स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है कि लैडर जब भी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्या पर्पस है इस लैडर का। ठीक है, जिस तरह का पर्पस होगा उस तरह के पर्पस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, लैडर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम हमें 800 LB 800 LB लोड वाला हाउस होल्ड लैडर होना चाहिए, 900 LB वाला कमर्शियल लैडर होना चाहिए और 1000 तक का कम से कम होना चाहिए। 900 से लेके 1000 तक LB वाला लोड हमारे पास लोड को कैरी करने वाला लैडर होना चाहिए। हाउस होल्ड का मतलब घर में इस्तेमाल करना है तो 800 LB वाला लैडर चलेगा, लेकिन कमर्शियल यूज करना है, साइट पे यूज करना है, ज्यादा उस पे उतरने चढ़ने का अगर काम हो रहा है तो हमें 900 से 1000 LB का हमें स्टैंडर्ड वाला लैडर का यूज करना चाहिए। और कोई भी लैडर जो होता है ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से वो क्या होता है, सर्टिफाइड होता है, और ऐसा सर्टिफाइड लैडर को प्रयोग में लाना चाहिए। या IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है, या BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है, या AS अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, कोई भी स्टैंडर्ड जो होता है ISO स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड वाला ही लैडर हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, लैडर को थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे A11 है ना, स्पेशल ड्यूटी वाला होता है, A1 एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी वाला आता है, सिर्फ 1 हेवी ड्यूटी वाला होता है ना, 11 मीडियम ड्यूटी वाला होता है ना, और एक नॉर्मल लाइट ड्यूटी वाला होता है। LB क्या होता है, लिब्रा पोंडो वर्ड से ये बना है ना। लिब्रा पोंडो का मतलब होता है पोंड बाई वेट। हम लोग आमतौर पर केजी वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह की तरफ ज्यादातर पोंड वगैरह भी चलता है, यहां भी चलता है। तो अलग अलग क्या है, मेजरमेंट यूनिट है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सेफ प्रोसीजर टू यूज अ लैडर। किसी भी लैडर को यूज करने का सेफ प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो यह है कि हम अपने काम के अनुसार सबसे पहले लैडर को चूज करेंगे कि हमारा काम कैसा है, उस काम के अकॉर्डिंग हमको लैडर को क्या करना चाहिए, है ना, चूज करना चाहिए। लैडर को इस्तेमाल करने से पहले, यूज करने से पहले अच्छे से इंस्पेक्शन करना चाहिए। ठीक है, और लैडर को
है ना, डू नॉट इरेक्ट ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, स्लोपिंग ग्राउंड पे लैडर कभी भी खड़ा नहीं करना चाहिए, लैडर क्या हो सकता है, इससे स्लिप कर सकता है, ठीक है। और दरवाजा वगैरह जो खुला हुआ हो वहां भी हमें सीढ़ी को नहीं खड़ा करना चाहिए, ठीक है। शैलो एंगल पे भी कभी भी हमको लैडर को खड़ा नहीं करना चाहिए। शैलो एंगल होता है हल्का टेढ़ी जो जमीन होती है उसको शैलो एंगल कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली लैडर को कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे ये ब्रिज बनाने के लिए या उसको प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद लैडर को कभी भी बहुत ज्यादा, है ना, स्टीप एंगल में नहीं यूज करना चाहिए। स्टीप एंगल का मतलब बहुत ज्यादा लैडर को झुका के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि जब भी डू नॉट यूज टूल्स और डू नॉब्स एंड रिक्वायर टू हैंड्स, बताते हैं कि आप जब भी सीढ़ी का प्रयोग करते हैं तो दोनों हाथ आपका उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों हाथ आपका क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जैसा कि अभी पहले भी बताया गया है, कोई भी मटेरियल लैडर से गिराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। और बताते हैं कि कहीं भी फुट होल्ड हो, ठीक है, तो फुट होल्ड के पास लैडर को कभी भी खड़ा नहीं करना चाहिए। फुट होल्ड का मतलब होता है कि जहां गड्ढा गुड्ढी होता है वहां बिल्कुल भी हमें लैडर खड़ा नहीं करना चाहिए, वरना लैडर का सबसे नीचे वाला पोर्शन अगर हल्का सा सरक करके उस गड्ढे में जाएगा तो लैडर कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। एक बार में एक आदमी को ही लैडर पे चढ़ना चाहिए, ये नहीं कि चार आदमी एक बार में, है ना, चढ़े चले जा रहे हैं, है ना, तो मंकी वाला काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक टाइम में एक आदमी ही चढ़ेगा, ठीक है। लैडर अगर बहुत ज्यादा छोटा है और आपको उससे ज्यादा हाइट पे काम करना है तो बिल्कुल भी ऐसे लैडर को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। लैडर खराब हो तो उस लैडर को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि होम मेड लैडर को कभी भी हमें काम नहीं, सॉरी, होम मेड लैडर को कभी भी हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, खासतौर पे कमर्शियल जॉब में, ठीक है। लैडर से ऊपर बिल्कुल भी नहीं चले जाना चाहिए। लैडर जितना है बल्कि उससे 2 रंग नीचे ही हमें खड़ा होना चाहिए, ठीक है। लैडर के ऊपर कभी भी हमें ओवरलोड नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि लैडर को कभी भी, है ना, स्लाइड डाउन नहीं करना चाहिए, यानी स्लाइड डाउन का मतलब होता है यानी वर्टिकल लैडर खड़ा किया जाता है लेकिन हॉरिजॉन्टल खड़ा करके उसको उसके ऊपर चढ़ना, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। मटेरियल वगैरह जो भी है या इस तरह कुछ सामान अगर आप लेके जाते हैं तो खासतौर पे शीट वगैरह जो होता है, बड़ा बड़ा चौड़ा जो शीट होता है ना, प्लाई बोर्ड शीट इस तरह का जिसमें हवा तेज पकड़ती हो, ऐसे को लेकर के हमें नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि हवा तेज लगने के कारण वो क्या करेगा, आपको वहां से गिरा सकता है। जिसे तेज हवाओं में देखते हैं छतरी हमारी हाथ से उड़ जाती है या छतरी हमारी पलट जाती है, कभी आदमी अगर कस के पकड़े तो उसको लेके ही घसीट के चला जाता है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए, शीट वगैरह लेकर के लैडर पे कभी भी हमें नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। लैडर भीगा हो तो कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। 3 to 4 फीट लैडर को कम से कम, जो हमारा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है यानी जिस जगह पे हम लैडर को लगा रहे हैं उससे ऊपर हमारा लैडर उतना बढ़ा हुआ होना चाहिए। लैडर को हमेशा अच्छे से एक्सटेंड करना चाहिए। एक्सटेंड करने के बाद लैडर को अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए। स्ट्रेट लैडर को 1/4 बेस पर यानी हमें 75 डिग्री के बेस पर हमें रखना चाहिए, 75 डिग्री के बेस पर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि टूल बेल्ट या हैंड लाइन कैरी को हमें ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए यूज करना चाहिए, ठीक है। लैडर को जब भी चढ़े उतरे तो बहुत ध्यान पूर्वक हमको चढ़ना उतरना चाहिए। लैडर पर चढ़ते समय हमेशा हमको दोनों हाथ लैडर के जो रंग होते हैं उसको पकड़ते हुए और चेहरा हमें सीढ़ी की तरफ रखना चाहिए। बहुत लोग क्या है, पलट करके पीछे दाएं बाएं ताकते रहते हैं और सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। अपने शूज वगैरह को चेक कर लेना चाहिए कि किसी तरह का स्लिपरी चीजें तो हमारे पैर में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और लैडर जो होता है डू नॉट, है ना, लीन, है ना,
आउट है ना फ्रॉम द लैडर इन एनी डायरेक्शन। सीढ़ी पर चढ़कर किसी तरफ झुकना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं, एक हाथ से सीढ़ी पकड़कर लटक जाते हैं, झूल जाते हैं, स्टन करने लगते हैं। ये बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हाइट से डर लगता है, यानी एक्रोफोबिया की अगर आपको बीमारी है, तो कभी भी सीढ़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, आप जब भी सीढ़ी पर चढ़ें तो लैडर के नीचे किसी को रहना नहीं चाहिए। हमेशा एक हाथ आपका सीढ़ी के साथ क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, दूसरा हाथ ऊपर जाना चाहिए, और दोनों पैर, यानी इसको सिंपल ये समझ सकते हैं कि 3 टच हमारा हमेशा रहना चाहिए। यानी 2 हाथ एक पैर या दोनों पैर एक हाथ हमेशा हमारा सीढ़ी के साथ टच रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कभी भी है ना, नेवर अटेम्प्ट टू मूव, शिफ्ट और एक्सटेंड द लैडर व्हाइल इन यूज। सीढ़ी पर चढ़ करके ही सीढ़ी को इधर उधर नहीं करना चाहिए, हटाना वगैरह या एक्सटेंड वगैरह करना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी हैजर्ड हो सकता है। आपको सीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह हटाना है, ले जाना है, एक्सटेंड करना है, डायरेक्शन बदलना है, तो पहले उतरिए। काहिली नहीं करना चाहिए ना, भाई हम हैं ऊपर और तुम लोग घिसकाओ पकड़ के। ठीक है, ऐसा पता चला कि घिसकाने के चक्कर में पूरा लेके गिर गया। ठीक है, तो इन बातों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अगला क्लास हम देंगे लैडर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन पर।